श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महत्तम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय मनोवांछित कल्पतरु श्री तड़िद्वज जी विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज हम भागवत कथा के महत्तम का वर्णन कर रहे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। ये कैसी है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती, अन्यथा नहीं हो पाती। और ऐसे ये सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमारे श्री ठाकुर जी की कृपा, हमारे श्री गोविंद की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है और क्यों सुनी जाती है, इन बातों का विशुद्ध जिसमें विवेचन किया जाए उसे ही हम भागवत महत्तम कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महत्तम का हम यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें, इसके लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे हमें जरूर बोलना चाहिए और उसमें संकोच ना करें। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत श्री कृष्ण है, चित श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है और तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य नहीं काहू ही व्याप। ये तीन प्रकार के ताप हैं। बाकी ये सब सत्संग विवेक पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने, ध्यान लगाकर सुने, भगवान के नाम का जाप करें तो ये तीनों प्रकार के तापों का स्वतः ही नाश हो जाएगा। बाकी संसार में हम आपको बता दें, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो हृदय पर हाथ रख कर ये कह दे कि मैं सुखी हूं, लेकिन जो राम रस में डूबे हुए हैं, भगवान नाम का जाप कर रहे हैं, वो हमेशा सुखी रहेंगे, सुखी थे, हैं और रहेंगे। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनी तो वही है जिसके पास
राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आइए अब हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहां विराजमान हैं और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की इतनी उम्र कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। ऐसे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में हमारे श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सूत जी महाराज की जय हो। ये सूत जी महर्षि वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो जो 88,000 ऋषि बैठे थे ना, उनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी जैसे ही उनकी मंडली के मध्य पधारे, केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए। बड़ी कृपा की। शौनकादि ऋषियों के इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या करते हैं? मुझे देखकर खड़े क्यों हो रहे हैं? मेरा आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? सूत जी महाराज को बड़ा अटपटा लगा। क्यों? कि वो उम्र में छोटे हैं। सूत जी, आप उम्र में भले ही छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्यास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृत्ता वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जय जय श्री राधे। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी, आप देखने में भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर बस एक ही प्रश्न करो कि गोविंद कैसे मिलेगा, श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति कैसे होगी, ये हमें प्रश्न करना चाहिए। संतों का क्षण और अन्न का कण हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों में कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे साधन हमें बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हमारा जीवन क्या है? ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उसको मुंह में मैं बैठा हूं। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक उस सर्प ने मुंह बंद नहीं किया, और जैसे ही उसने मुंह बंद किया तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम अमर हैं। काम ऐसे करेंगे, ऐसे विचार करेंगे, ऐसा दिमाग चलाएंगे कि जैसे भगवान ने हमें अमर कर रखा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नाहि कश्चित
क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंता नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। हमारे शास्त्र यही कहते हैं, हमारे संत जन यही कहते हैं, बड़े बड़े संत सब एक ही बात कर रहे हैं कि आप चिंता से हटो और चिंतन में घुसो, चिंता को छोड़कर चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत की कथा का श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए। सुखदेव से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है महाराज। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत कथामृत का पान जिसने कर लिया, उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अभ्यक्तांश विज्ञायना ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभ्यक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथामृत हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, एक पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त पल्ले जो धर्म संस्कारों के वे ऊपर की ओर उठ गए। भजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात हमारे श्री कृष्ण है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है, इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जब जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद ने सनत कुमारों से सुना था। सौनकादि ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, ये प्रसिद्धि है। नारद हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। और भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हों, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी वो 5 बातें? कथा के लिए सबसे पहले स्थान सुंदर होना चाहिए। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक ध्यान लगाकर सुना जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। और 5वीं बात है भागवत में आपके कान,
कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार देवऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद को देखा और पूछा। क्या पूछा? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरतम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तद। नारद जी, क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद का दर्शन उसे हो जाए तो मुस्कुराने लगता है, और आज आप जैसा संत इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहां आया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। ना पश्यम कुत्र शर्म मनस संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। एक बार भी कोई अगर सत्य बोलता है तो मानो राजा हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है, और कोई दिन में झूठ 50 बार बोले तो इसकी कोई गिनती नहीं। ऐसा कलयुग का पैसारा फैल गया है। नारद जी कहते हैं कि घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति की प्राप्ति नहीं हुई। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे, वहां स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे बुलाया, मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। बोलो भक्ति मैया की जय। उसके बगल में जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था और दूसरा वैराग। महाराज, वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों को बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेद आदि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी की भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था। वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखाधिभी। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ
तो केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है आनंद, वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले, पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने को से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवः पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म ना किया हो, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद, कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन मुत्तममा यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया हो, वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण हैं, लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या हैं। नाम भी बड़ा विचित्र है। नाम है उनका धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा ही गुण, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी हैं, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है, और वो विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, शाम को लौट कर आते हैं। दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से झगड़ लेना। बड़ी कर्कश वाणी बोलती हैं, बड़ी कर्कश वाणी। अगर बोलें तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मिर्च छिड़क दी हो। लेकिन सायंकाल
पति जैसे ही लौट कर आते हैं, आहा, द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती हैं मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावना श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे कि तुलसी जी को रोज जल देता हूं, अपने हाथ से फिर भी सूख जाती हैं। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं है। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी श्री भगवान की कृपा से मिलते हैं, और ज्यादा बढ़िया कहीं मिल जाएं तो हमें उखाड़ कर ही फेंक दें। पंडित जी को कोई बच्चा नहीं था। पंडित जी वहां पड़े पड़े रो रहे थे। अच्छे पड़ोसियों का आना शुरू हो जाए तो क्या कहना, तुम्हारे घर तुलसी का बिरबा है, ये भी सूख रहा है। पंडित जी बोले, क्या मालूम भैया, पानी तो रोज देता हूँ, सूख जाता है। अच्छा, तुम्हारे घर गाय है, उसको भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं है? क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता हूँ। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया, बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है, इसी पाप की वजह से गौ बांझ है, और देवता तुमसे खुश नहीं है, पितर तुमसे खुश नहीं है, ऐसे भ्रम में डाल दिया। पंडित जी को एक दिन तो विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा, मैंने पाप कर्म किया, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी गौ बांझ हो गई, और घर छोड़कर वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए वन में बैठे बैठे। पंडित जी रोदन करते हैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे, पंडित जी वहां पड़े पड़े रो रहे थे। उधर से एक संत निकलकर जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा और देखकर समझ गए कि ये विद्वान पंडित है, लेकिन दुखी है। पास में आकर संत ने बड़े स्नेह से पूछा, कथम रोदिसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी, बद तुम सत्वरम मह्यम स्वश्च दुखश्च कारणम। पंडित जी, आप क्यों रोते हैं? आप तो कोई बहुत बड़े कर्म कांड के विद्वान ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं महाराज, मैंने जो पाप कर्म किया था उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे गौ बांझ हो गई, तुलसी का बिरबा सूख गया, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से यह सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा, लौटकर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है, ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों कि जैसी ममता हम संसार में करते हैं, वैसी ममता यदि हम गोविंद के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या है इन महात्माओं की, इनके सामने जरा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लग गए, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए। ओ महात्मा जी, मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हो,
और यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो सत्य कहता हूं महात्मा जी, आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर मैं घर नहीं जा सकता। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो पालन में कर नहीं सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली को बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं। लालन पालन में भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि जहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां खाने वालों की लाइन है लगी है वहां भोजन नहीं है। मेरी एक गरीब बहन के 6 पुत्र हैं और 7वां होने वाला है। अन्न का दाना भी नसीब नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला नहीं है। बहन से बोली, एक काम करो, मेरे पति तो भोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। बहन ने कहा ठीक है। उसने समय आने पर बहन का पुत्र ले लिया। पति से कह दिया, बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया और बहन का पुत्र लेकर कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम इन्होंने गौकर्ण रखा। बोले गौकर्ण भगवान की जय। क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान है गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। और मन में सोचा, मेरा नाम आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है देवी, तुम राजी सो हम राजी, हमें कोई आपत्ति नहीं। सो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे को बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौते पुत्र को जिस घर में हो वहां माता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक ही पुत्र खानदान को तार देगा। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नव प्रकाशित नहीं कर सकते। इकलौता पुत्र जहां हो वहां माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई। बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, लेकिन क्या बताएं, वो इतना बिगड़ गया कि उसने माता पिता को परेशान कर रखा। वो जुआ खेलने लगा, सोना चांदी सब हारने लगा। तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूं। तो माँ से चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी स्वर्ण था सब जुए में हारने लगा। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, वहीं पर गौकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का जो पुत्र है गौकर्ण, वो ही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता था। आकर बोला, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूं
आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गौकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया, और घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गौकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को सुंदर उपदेश किया। देहे अस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्चान्निशं जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, उस देह अभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो तीन ही होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूं क्या? जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, या कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिनको तुमने अपना माना है, यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन हम कमावें उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी हमारा धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, ये चिंतन करना ही अधर्म है, और यही बंधन का कारण है। अब धुंधकारी माता को परेशान करने लगा। जब आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए, तब धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ रोज रोज के नाटक से बच जाऊंगा, ऐसा करो वैसा करो। अच्छा हुआ चला गया। अब माँ को मारने लगा। बताओ, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा, सब तो ले गया, अब घर में है क्या? तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र के अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गौकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने सोचा, मेरा ही साम्राज्य है, 5-5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक हैं। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा, धन तो हमने बहुत ले लिया इसके द्वारा, अब राजा की नजर में यह चढ़ गया, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मृतदेह जमीन में वहीं गाड़कर सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसी बुरी कर्म में, मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है। धुंधकारी आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों, आश्चर्य, जब गौकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए तब रात्रि के 12 बजे थे। या निशा सर्वम भूतानाम तस्याम जागृति संयम।
सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गौकर्ण जी ने प्रवेश किया, महाराज वह पंडित जी का घर सूना पड़ा था, और जैसे ही वो आंख बंद कर भजन करने बैठे तो महाराज कई कई बार प्रकार के शब्द घर में होवे। कभी भेड़ आ जावे, कभी हाथी आ जावे, कभी भैंसा आ जावे, कभी अग्नि जल जावे। गौकर्ण जी ने कहा, मैं ये सब देख रहा हूं, ये क्या है? पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा, कमंडल के जल का छींटा मारकर कौन है श्रीमान जी आप? भैया क्यों डराते हो हमें, क्या परिचय है आपका? एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो? राम राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो तुम? तुम्हारे मरने का समाचार तो हमने सुना था, यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया। तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी हमने कर दिया, और शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भले आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी के प्रेत ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान भाई फिर भी इस प्रकार के कष्ट को मैं भोग रहा हूं, कितनी तकलीफ की बात है। गौकर्ण ने कहा, डरना नहीं, अब मैं व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लगी, गौकर्ण जी आ गए। भगवान गौकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है? भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। आप जो है श्रीमद्भागवत का वाचन करवाइए, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पाठ करवाइए, तभी इस धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। भागवत जी को विराजमान किया, जहां भागवत जी का पांडाल सजाया वहां बांस का बगीचा था। गौकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे भागवत जी को स्थापित किया, आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी जहां कहीं भी हो आप भागवत सुनो, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आवे? प्रेत का शरीर तो होता नहीं, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर प्रेत बैठ नहीं सकता था, बैठे तो हवा उड़ा कर ले जावे। बांस के सुंदर हवा का प्रकोप नहीं होता। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे ही विराम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, देवरूप बन गया, और हाथ जोड़कर बोले, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के धाम से उसके लिए सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगे, गौकर्ण जी ने कहा, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई, हम बैकुंठ लेकर जाते हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है
तो सभी ने भागवत सुनी। सबके लिए विमान लेकर आओ, अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो, ये कैसे हो सकता है? प्रभु के पार्षदों ने कहा, कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। इनमें श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन होकर सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकाना नहीं, बीच में बोलना नहीं, ये श्रोता के लक्षण है। सरोता जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचोगे हाँ ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ा है, कभी कहो व्यास जी तो ठीक हैं पर थोड़े सांवले हैं, अभी कोई चुटकुला ही नहीं सुनाया, भजन तो गाया ही नहीं। 50 गलती मंडप में, व्यास जी में 50 गलती कथा कराने वालों में निकालेंगे, उनके 3 घंटे महाराज इसी में व्यतीत हो जाएंगे और वो ना खुद सुनेंगे और ना किसी को सुनने देंगे। बोलो प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। और सोता ये तीसरे वाले जहां रहते हैं बड़ी शांति रहती है। जैसे ही कथा में गए, पीठ लगाई, टिकने का साधन देखा और बड़े प्रेम से, कथा में बहुत अच्छी नींद आती है, अच्छी हवा लग रही है, व्यास जी कथा सुना रहे हैं, बढ़िया नींद लगती है, आनंद लेते हैं। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, सरोता और श्रोता को नहीं। कथा नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही हैं, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाएगा तो फल भेद में अंतर हो जाएगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है, और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई उसकी मरने के बाद भी नहीं होगी। मुक्ति का मतलब है मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया उसी की मुक्ति हो गई। जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ उसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? कथा एकाग्र चित्त से सुनी जाए। भागवत की कथा एक आसन पर पालथी से बैठकर सुननी चाहिए। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठकर भी सुनी जा सकती है, पलंग पर लेटकर भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन शरीर में कोई व्याधि ना हो तो सुखासन से बैठकर सुनने में ज्यादा फल होता है। बोलिए भागवत महाप्राण की जय। जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में उत्साह बनाए रखें, सवेरे जल्दी उठें, उठने का प्रयास करें, आरती खूब श्रद्धा से गाएं, कीर्तन उन्मत्त होकर गाएं। यही कथा का सार है, ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, उन वैराग्य, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में और कीर्तन होने लगा। प्रहलादस्तार धारी तरल गतितया, चोदवाह कांस धारी बीणा धारी सुरर सह, स्वर कुशलतया राग करतार जुनो भूत, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराह, कार्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता, सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज मृदंग बजाते हैं, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं, और जितने भी संत जन वहां हैं सब नृत्य कर रहे हैं।
भोले बाबा से नहीं रहा गया, पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वरलहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा, यही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें। भगवान वर देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट को निवृत्ति हुई। सूत जी ने यह प्रसंग शौनकादिक ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महत्तम संक्षिप्त रूप से हमने आपको सुनाया। हम अज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितना हमें अभ्यास हमने किया है, जितने गुरु जी ने हम पर कृपा की है, उतना हम आपको सुना रहे हैं। आज हम महत्तम की कथा सुनकर अपनी वाणी को विराम देंगे। कथा विश्राम होगी और कल हम श्री मंगलाचरण का दर्शन करेंगे। बड़े भाव और प्रेम के साथ आप कथा सुनने आइएगा। खूब आनंद लीजिएगा, खूब आनंद लें, खूब भजन कीर्तन करें, खूब मन लगाएं। जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।